हेलो बच्चों, क्लास 10 के अगले लेक्चर में आपका स्वागत है। एक्सरसाइज 1.4 आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन हमें मिलने वाले हैं। 1.4 में दिया है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवृत्ति के हैं। इसके बारे में आप क्लास 9 में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, लेकिन मान लीजिए जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है उसके बारे में मैं अभी आपको बस 2 मिनट में जानकारी बता दूंगा और आप समझ जाएंगे कि हमें करना कैसे है, क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है। ठीक है, शांत और अशांत के बारे में। चलिए पहले शांत और अशांत के बारे में समझ लेते हैं और फिर सीधा सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कि शांत अशांत क्या है। देखिए, जैसे मैं अगर आपको शांत और अशांत समझाना चाहूँ, हमारे पास मान लीजिए कोई परिमेय संख्या आ जाए 10/3। 10/3 कोई परिमेय संख्या आ जाए। अब मैं 3 से 10 में भाग करता हूँ, फिर देखता हूँ क्या मिलता है हमें। 3 तिक्का 9 हो जाएगा, 1 बचेगा। ठीक, अब ये कटेगा नहीं, तो हमने क्या किया, दशमलव लगा दिया। दशमलव लगाया तो क्या बन गया, 10 बन गया। 3 तिक्का 9, फिर क्या बचा, 1 आ गया। इधर दशमलव के बाद कितने भी जीरो लगाइए, फिर ये 10 बन गया। फिर आपने 3 तिक्का 9 किया, 1 आया। फिर तो मतलब ये क्या हो रहा है, बार बार एक ही मिल रहा है, मतलब जहाँ से चल रहे हैं वहीं वापस आ जा रहे हैं। अगर मैं फिर इसको 10 बना दूंगा तो 3 तिक्का 9, फिर 1 आ जाएगा। तो क्या ऐसा ख़त्म होगा, ये चलता रहेगा, इसमें शेषफल में जीरो नहीं मिलेगा। समझ पा रहे हैं आप। तो ये कैसा है, ये ऐसे चलता चला जाएगा। इस प्रकार का जो प्रसार है आपका अशांत है ये। ठीक है, अब शांत वाले को समझ लेते हैं, एक उदाहरण उसका भी ले लेते हैं हम लोग कि शांत वाले को कैसे समझना है। चलिए इधर साइड में ही समझ लेते हैं। जैसे मैंने कोई परिमेय संख्या ले ली, 3/8 ले लेते हैं। 3/8 देखते हैं ये ख़त्म होगा कि नहीं होगा, इसका शेषफल जीरो आएगा कि नहीं आएगा। 8 से 3 में भाग करते हैं। ठीक है, तो जाएगा है नहीं, जीरो दशमलव 30 बन गया। 8 दूनी 16, 8 तिक 24, 6 बचेगा। एक जीरो लगा लीजिए, 60 हो जाएगा। ठीक है, 8 से 48, 8 7 56, 4, एक जीरो यहाँ लगाएंगे तो 40 बन जाएगा। 8 पंचे 40, और ये हो जाएगा आपका जीरो। देखिए शेषफल जीरो आ गया, और इससे आगे अब जा भी नहीं पाएगा। जब शेषफल जीरो आ गया है तो ये क्या है, किस प्रकार का है, ये शांत है। ठीक है, शांत, जिसको इंग्लिश में लोग टर्मिनेटिंग बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। और ये क्या है, अशांत है, तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये रहा आपका टर्मिनेटिंग, ये रहा आपका नॉन टर्मिनेटिंग। तो अब यही करना है आपको। ठीक है, मतलब जो एक्सरसाइज में है, शांत और अशांत ही चेक करना है आपको, कौन शांत है कौन अशांत है। ठीक है, देखिए बच्चों, अभी हमने शांत अशांत के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली पिछली कक्षाओं से संबंधित कि शांत कौन है अशांत कौन है। तो शांत के बारे में हमने ये समझा कि जो जिसका शेषफल आपको जीरो मिल रहा है, ठीक है, वो शांत है। और जिसका शेषफल जीरो ना मिले, वो चलता चला जाए, एक के बाद रिपीटेशन होता रहे, तो क्या है, वो अशांत है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े बड़े आपको यहाँ पे परिमेय संख्या दी हुई हैं, कैसे भाग करेंगे। तो आप परेशान नहीं होना है आपको। यहाँ पे क्या दिया है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए, मतलब आपको लंबी विभाजन प्रक्रिया करना ही नहीं है, किसी दूसरे रास्ते का इस्तेमाल करना है। अब ऐसा क्या किया जाए कि भाग भी ना करना पड़े और हम बता भी दें कि कौन शांत है कौन सा अशांत है। तो बस आपको एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है। देखिए, जितनी भी परिमेय संख्या दी हुई हैं, जितनी भी परिमेय संख्या दी हैं, इसमें करना ये है आपको कि इसका हल देखना है। ठीक है, जितनी भी, सबका हल देखना है और सबके हल का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अब अभाज्य गुणनखंड में अगर इनमें गुणांक जो मिल रहा है, गुणनखंड जो मिलेगा, 2 और 5 अगर मिला, फिर से एक बार 2 और 5 मिला, तो हम कहेंगे कि ये शांत है। ठीक है, हम क्या कहेंगे कि ये शांत है अगर 2 और 5 मिला तो। अब आप सोच रहे होंगे 2 और 5 के सिवा कुछ एक्स्ट्रा आ गया, मान लीजिए 3 आ गया, 2 और 5 के सिवा एक्स्ट्रा कुछ आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया। 2 और 5 के सिवा एक्स्ट्रा जो भी आएगा वो अशांत आवृत्ति का हो जाएगा। ठीक है, 2 और 5 के सिवा गुणनखंड में कुछ भी आएगा एक्स्ट्रा में, वो क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति का हो जाएगा।
चलिए अभी देखते हैं। और एक और काम और करेंगे साथ में हम लोग। ये क्या दिया है कि क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने बोला हुआ है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। मतलब कि दूसरा क्वेश्चन भी पहले के साथ करते चलेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पता चल ही जाएगा अभी हमें कि कौन शांत है कौन अशांत है। जो शांत होगा उसको उसी टाइम क्या करेंगे, दशमलव प्रसार भी निकाल लेंगे। तो मतलब आप ये समझिएगा कि पहला और दूसरा क्वेश्चन हम कंबाइन करके चल रहे हैं, ठीक है। मैं वहाँ लिख दूंगा कि दशमलव प्रसार, तो आप समझ जाएगा कि दूसरे का भी कुछ सॉल्यूशन हम करते चल रहे हैं। इतनी बातें समझ में आई। अब हम सॉल्यूशन करने के लिए तैयार हैं, जितनी बातें हमें समझनी थी, ठीक है। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 1.4 पहले का पहले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना है आपको, क्योंकि अगर पहला समझ गए तो समझ लीजिए पूरी एक्सरसाइज ख़त्म वहीं पे, ठीक है। करना क्या है, मैंने कहा था इसके हर को पिक करना है, हर का पिक करना है और इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। चलिए निकालते हैं। 31 25 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे आप। 5 से काटिए, 5 छक 30 आएगा, 1 बचेगा 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बचेगा 25, 5 बचे 25, 5 एकम 5, 1 बचेगा 12, 5 दूनी 10, 2 बचेगा 25, 5 बचे 25, 5 दूनी 10, 25 हो जाएगा, 5 बचे 25, 5 बचे 25 और ये 5 एकम 5। आपने जब इसका अभाज्य गुणनखंड निकाला तो देखा आपने 31 25 का गुणनखंड कितना हो गया, 5 की घात 5 लिख दी सीधा, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 की घात 5। तो अब आप कहेंगे कि अभी तो सर ने बोला था कि 5 हर वाले का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, उसमें गुणनखंड हमें मिल जाए 5 मिल जाए, घात कुछ भी हो, बस गुणनखंड में 5 या 2 मिल जाएगा तो हम कह देंगे शांत है, और इसके सिवा कुछ एक्स्ट्रा मिल जाएगा तो हम कहेंगे कि अशांत है। तो यहाँ पे तो अकेला 5 ही आया है, तो क्या इसको शांत बोलेंगे? बिल्कुल शांत बोलेंगे। अब आप कहेंगे कि ये क्या बोल रहे हैं, 2 तो है ही नहीं। हम बता रहे हैं ना क्या करेंगे आप। देखिए ये 5 की घात 5 है, इस पर कोई फ़र्क तो पड़ना चाहिए। क्या मैं 2 की घात 0 ऐसे नहीं लिख सकता हूँ? 2 की घात 0 का मान कितना होता है? 1 ही तो होता है। क्या इस पर कोई फ़र्क पड़ा? नहीं पड़ा। 2 की घात 0 का मान 1 होता है, तो मतलब लिखा तो यही चीज़ है ना, इससे कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ेगा, ठीक है। हमारी जो मतलब नीड थी कि 2 5 मिलना चाहिए, मिल गया। अब देखिए लिखना कैसे है, बस वही समझना है, ठीक है। बस यही सॉल्यूशन देख लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। क्या लिखना है? परिमेय संख्या 13/31 का हर का अभाज्य गुणनखंड परिमेय संख्या 13/31 का हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m 5 की घात n के रूप का है, इसलिए यह शांत आवृत्ति का है। आवृत्ति है, ठीक। कैसा है? शांत है। बस ऐसे ही करना है। अच्छा, मैंने कहा था दूसरा वाला भी करते चलेंगे साथ में। अब ये शांत मिल ही गया है तो दूसरे का भी सॉल्यूशन कर लेते हैं। क्या करना है? दशमलव प्रसार निकालना है, ठीक है। तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कि दशमलव प्रसार हम निकालने जा रहे हैं। दशमलव प्रसार निकालेंगे। अब इसी को भी, ये स्टेप भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा समझने वाला है। दशमलव प्रसार मतलब कि हमको दशमलव में चेंज करना है। तो आप सोच रहे होंगे कि हमें दशमलव में चेंज करना है तो 31/25 से भाग करें, क्योंकि अब दशमलव में चेंज करना तो बड़ी समस्या हो जाएगी। 31/25 से 13 में भाग करें, दशमलव में आएगा, लेकिन बहुत लंबा भी जा सकता है, टफ भी हो सकता है। कुछ ऐसा किया जाए आसान हो जाए, दशमलव में चेंज भी हो जाए, तो बिल्कुल आसान है, ठीक है। करेंगे क्या, हम वही चीज़ लिखेंगे दोबारा से, 13 और 31/25, ठीक। अभी कुछ देर पहले हमने इसका अभाज्य गुणनखंड निकाला। क्या निकाला? 13 31/25 का अभाज्य गुणनखंड कितना निकाला हमने? 5 की घात 5। अब आप कुछ ऐसा करिए कि नीचे क्या बन जाए, 10 बन जाए, 100 बन जाए, 1000 बन जाए, ऐसे। तो आपने घातांक में नियम पढ़ा होगा कि अगर किसी भी संख्या का
आधार अलग अलग है और घातें अगर एक जैसी हैं तो उनके आधारों का गुणा हो जाता है। ठीक है, क्या पढ़ा था आपने? अगर नहीं समझ आया तो आप ऐसे समझिए, मैं उदाहरण दे के बताता हूँ। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे 2 की घात 5 है और 3 की घात 5 है। 2 की घात 5, 3 की घात 5। देखिए आधार तो अलग अलग हैं, इसको आधार बोलते हैं, इसको आधार। आधार अलग अलग हैं लेकिन घातें कैसी हैं? एक जैसी हैं। तो आधारों का गुणा हो सकता है, मतलब 2 गुणे 3 और पूरे पे घात लगा देंगे, 5 लगा देंगे। ठीक, 2 तिहाई 6 की घात 5, ऐसे लिखा जा सकता है। तो नीचे भी अगर 10 बनाना है तो मतलब 2 से गुणा करना पड़ेगा। 2 से गुणा ऐसे थोड़ी ना कर देंगे, घात भी तो बराबर होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, 2 की घात 5 कर लें। तो जब 2 की घात 5 नीचे करी है तो 2 की घात 5 ऊपर भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब चीज़ें नीचे कैसी हो जाएंगी, ऊपर अभी देखते हैं। 13 गुणे 2 की घात 5 का मतलब कितना होता है? 32। नीचे 5 गुणे 2 एक साथ लिख दीजिए। ठीक, अच्छा 13 और 32 का भी गुणा कर लेंगे। 13 और 32, नीचे 5 दूनी 10 और घात कितनी हो जाएगी? 5। आसान हो रहा है। अब अगला स्टेप क्या होगा हमारा? देखिए बच्चों, 13 32 का गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 416। अब नीचे क्या, 10 की घात 5 अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5। थोड़ा सा आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पे उदाहरण लेते हैं। जैसे हमने कोई संख्या लिखी है 3.25 मान लीजिए लिखी है, तो अगर मुझे इसको थोड़ा सॉल्व करना होगा तो नहीं करने के दशमलव से हटाएंगे और देखेंगे दशमलव के बाद कितनी संख्या, 1 2, तो नीचे क्या आ जाएगा? 1 2, मतलब 100 आ जाएगा, 2 जीरो लग जाएंगे। तो इसी प्रकार मतलब कि 2 स्थान पे जीरो था, मतलब 2 स्थान पे दशमलव था, 1 2 पे फिर यहाँ था। तो उसी प्रकार यहाँ नीचे कितने जीरो? 1 2 3 4 5, मतलब कि दशमलव इधर से 5वें स्थान पे होगा। समझ रहे हैं? 3 तो है ही, 2 और बढ़ा दीजिए तो क्या लिख देंगे? 0.00416। यही आपका दशमलव प्रसार हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। और दूसरे का भी हमने कर लिया, क्योंकि दूसरे में बोला था कि शांत होगा तो दशमलव प्रसार आप बता दीजिएगा। हमने दूसरे को भी साथ में कर लिया। समझ आया बच्चों? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चों इसको भी करते हैं। अब इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि पहला क्वेश्चन था, बाकी चीज़ें बतानी भी थी, डिटेल बताना था, इसलिए इतना टाइम लग गया। अब उतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, हमें पता है कि हमें करना क्या है। 17/8 दिया है, नीचे वाले का क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। तो आप इसको तो डायरेक्ट भी कर सकते हो कि इसका जो हर है आपका 8, और जो बच्चे कमज़ोर हैं मैं उनके लिए अलग से यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि 8 का अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा? 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, मतलब 8 के अभाज्य गुणनखंड कितने मिले? 2 की घात 3 मिले। ठीक है, 2 की 8 के गुणनखंड कितना मिला आपको? 2 की घात 3। अब 5 तो है नहीं, तो 5 की घात ऐसे 0 कर दीजिए। ठीक है, तो आपकी जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई है। तो लिखना है, ये शांत है। क्या हो जाएगा कि परमेय संख्या 17/8 के हर का देखिए बच्चे पेन ख़त्म हो गया। 17/8 के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m 5 की घात n के रूप का है। इसलिए यह शांत आवृत्ति का है। ठीक है, चलिए अब शांत और दशमलव प्रसार भी साथ में कर लेते हैं। दशमलव प्रसार के लिए क्या करते हैं हम लोग? 17/8 लिखेंगे। ठीक है, फिर 17/8 का भी हमने गुणनखंड क्या निकाला? 2 की घात 3 निकाला है। अब नीचे अगर 0 बनाना है तो 2 पंचे 10 करना होगा, मतलब कि 2 पंचे 10 करना है। तो ऐसा करते हैं, 5 की घात 3 कर लेते हैं। 5 की घात 3 कर लेंगे तो 5 दूनी 10 नहीं हो जाएगा? तो 5 की घात 3 जब नीचे किया है तो 5 की घात 3 ऊपर भी करना पड़ेगा। अच्छा नीचे तो हो जाएगा आपका
ऊपर हो जाएगा 17, 5×5 = 25, 5 125, और नीचे आ जाएगा 2×5 घात 3 हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए। इनका गुणा करेंगे तो आएगा आपका 21, 25। टाइम बचाने के लिए मैंने पहले ही कर लिया। ठीक है, आएगा आपका 21, 25। नीचे तो आ जाएगा 5 दूनी 10 घात 3, 21, 25। 10 की घात 3 का मतलब 1 2 3, 3 है मतलब दशमलव कहाँ रहा होगा, 1 2 3 यहाँ पे रहा होगा, लगा दीजिए 2.125। ठीक है, समझ आया बच्चों? उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चों तीसरा क्वेश्चन में जल्दी से कर लेते हैं। 64/455। अच्छा, देखने से थोड़ा अंदाज़ा लग गया होगा इसका केस क्या होने वाला है। ठीक है, फिर भी करके देखते हैं। हर का अभाज्य खंड निकालेंगे अगर 455 का, तो 5 से कटेगा 5 9 45, 5 एकम 5, 13 से काटिए, 13 7 91। ठीक है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड आपका 455 का क्या मिला है, 5 मिला है, 7 मिला है और 13 मिला है। ठीक है, तो क्या इसका इसमें देखिए 5 तो चलो ठीक है चाहिए था, मिल गया आपको। 7 तो 13 की ज़रूरत थी नहीं थी, फिर भी मिला हुआ, तो ये आसान आवृत्ति का हो जाएगी। लिखेंगे क्या, ये लिखने का तरीका कुछ ऐसा होगा, परिमेय संख्या 64/455 के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m, इस पर n भी लगा देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस हमें घात से मतलब नहीं है। 2 की घात m, 5 की घात n के रूप का नहीं है, इसलिए ये अशांत आवर्ती का है। देखिए एक शांत का सवाल हो गया, अगर शांत का हो गया तो मुझे लग रहा है कि अब इसमें बचा कुछ नहीं, सीखा साइड में सब हो गया है। ठीक है, तो चलिए ठीक है बच्चों, आज का लेक्चर यहीं समाप्त कर रहे हैं। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब बताइए अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आया है तो नेक्स्ट लेक्चर में पूरी कोशिश करेंगे कि पूरा समझाया जाए आपको। ठीक है, थैंक यू।